वीडियो देखने से पहले हमारे ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो क्या कहा था किसी ने कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लज्जत कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में आता है। आली जनाब हजरत साहब क्या क्या स्टेज सेक्रेटरी नाम लेते हैं, लेकिन वो लुत्फ कहाँ जो माँ ओए बबलू ओए पप्पू और ओए मिठू कह के पुकारती है। जो मिठास उन लफ्जों के अंदर है वो बड़े और भारी और भरकम अल्फाज और खिताबात के अंदर कहाँ है। ऊंची कुर्सी पर बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के कदमों में बैठने का है। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर एक मोहब्बत और एक उल्फतों का एक ऐसा दरिया दिया है कि जिसके अंदर इंसान जब जाता है तो उसके दुखों के सारे मैल धुल जाते हैं और वो बिल्कुल आसूदा हो जाता है। ये माँ का रूप है, ये माँ का प्यार है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ऐसा रिश्ता माँ की सूरत में पैदा किया है। जन्नत की छांव का दुनिया के ऊपर रूप है माँ के साथ कि दुनिया पर माँ के प्यार का बदल नहीं है। मैं कहा करता हूँ आज कोई शय भी खरीदने निकले तो आप वसूख से नहीं कह सकते ये खालिस है। हर शय 2 नंबर दस्तयाब है, हर शय में मिलावट है, लेकिन एक चीज आज भी मिलावट से पाक है और वो माँ का प्यार है। माँ की मोहब्बत आज भी खरी है और आज भी उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। बच्चा बूढ़ा भी हो जाए लेकिन माँ के लिए वो बच्चा होता है। माँ की दुआएं उसी तरह उसके लिए होती हैं और बच्चा आगोश मादर में आकर फिर तिफले सादा रह जाता है। ये माँ का प्यार और माँ की मोहब्बतें। एक शायर ने माँ की मोहब्बत का नक्शा खींचते हुए क्या खूबसूरत बात कही। वो कहता है मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा सहरी के वक्त मैंने एक बार उठ के रात को चौंक कर कहा था मुझे रात को डर लगता है। मुद्दत होगी इस बात को, ये किस्सा पुराना हो गया हुआ है, मुझे भी भूल गया हुआ है, लेकिन मेरी माँ रात को नहीं सोती, मेरे बेटे को कहीं डर न लग रहा। ये माँ के प्यार का रूप है। अल्लामा इकबाल जब उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो वो दियारे गैर में थे, तो उस वक्त उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा अपनी माँ की याद में जिसका उन्वान है वालिदा मरहूमा की याद में। उसके अंदर लिखते हैं आह अब वतन में होगा किसको मेरा इंतजार, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पैर उठ के दुआ करेगा। हर एक से कहना पड़ता ना जनाब दुआ करना, मौलवी साहब से भी अर्ज करना पड़ता हुजूर दुआ में याद रखना, पीर साहब से गुजारिश करना पड़ती है जनाब मुझे दूध दूध रातों में और चांदनी चांदनी रातों में मुझे याद रखना। हाजी को मोतमिर को कहना पड़ता जनाब दियारे हरम में जा रहे हो और दियारे हबीब में जा रहे हो, वहां मुझे दुआ में याद रखना। सेने हरम में भी और जाली के सामने भी हर एक को कहना पड़ता है कि मुझे दुआ में याद रखना। कभी माँ को भी कहना पड़ा है कि अम्मी दुआ में याद रखना। माँ के हाथ वैसे उठे रहते हैं और जब माँ के हाथ उठ जाएं इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते। मैंने पढ़ा कुतुब हदीस में जो दुआएं रद्द नहीं होती उनमें से एक माँ की दुआ है। जब माँ हाथ उठा दे तो जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। उपले थापती हुई माँ और लेपा पोती करती हुई माँ जो है वो मिट्टी से भरे हुए हाथ उठा दे तो अल्लाह उन हाथों को भी खाली नहीं मोड़ता। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की रौनक और माँ के चेहरे की जो है वो खुशी बेटे के दिल को हकीकी करार और हकीकी तस्कीन देती है। जो ठंड माँ के साथ नसीब होती है वो कायनात में किसी और जगह पे नहीं है। जो घना साया माँ के दामन में है वो किसी और जगह मुयस्सर नहीं हो सकता है। तो माँ का बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, ये ऐसे ही होता है जिस तरह को बंदा घने साए में खड़ा हो तो अचानक उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए, फिर उसे पता चलता है कि कितना घना साया था। जिस तरह दरख्त सारी धूप अपने ऊपर सहता है और जो अपने नीचे खड़ा हो उसको ठंडक देता है, इसी तरह माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर सहते हैं लेकिन अपनी औलाद को ठंडक पहुंचाते हैं। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद पता चलता है कि मैं कितनी घनी छांव से किस
कड़ाके दार धूप में आ गया हूं और मेरी जिंदगी के अंदर कितने दुखों का जहर घुल रहा है। जो जहर पहले माँ हमारे करीब नहीं आने देती थी, जो बाप हमारे करीब नहीं आने देता था, वो अपनी बाहों में और अपने सीने में उन गमों और दुखों को समेट लिया करते थे। तो माँ का बिछड़ जाना, माँ का इस दुनिया से चले जाना, ये बहुत बड़ा सानिहा होता है।